जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 18 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत खारिज करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ लाहौर में 9 मई समेत दीगर मुकदमात भी दर्ज हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान सीबीडी के मुताबिक अटक से 5, लाहौर से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। तर्जुमान का कहना है कि दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, प्राइमा कार्ड, मोबाइल फोन, असलहा, गोलियां और नकदी भी बरामद की गई है। बिजली चोरों के खिलाफ पावर डिवीजन और इंतजामिया की कार्रवाइयां तेजी से जारी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान मुल्क भर में बिजली चोरों पर 15,047 मुकदमात दर्ज किए जा चुके, जबकि 2,301 बिजली चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हुकाम का कहना है कि अब तक बिजली चोरों से 7 अरब 88 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेस्को की कारकर्दगी बेहतरीन रही है, जहां 5,878 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 471 गिरफ्तारियां और 2 अरब से ज्यादा रकम रिकवर कर ली गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए शुरू होने वाली बारिश काफी देर तक जारी रही। मुगलपुरा, मुस्तफाबाद, नीला गुंबद, क्वींस रोड, समनाबाद, राजगढ़, शादबाग, जलोपाक, महमूद बूटी, गड़ी शाहू, किला गुजर सिंह, शाहदरा समेत दीगर मकामात पर भी बादल जमकर बरसे। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका गया, ताहम 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मिशन न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारत की दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के वाक़े के बाद भारत पर संजीदा नौयत के सवालात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से तामीरी बातचीत का अमल भी जारी है। आज हमारा दौरा भारत दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा को बेहमाना अंदाज में कत्ल किया गया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा है कि खित्ते में अमन चाहते हैं, जो मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से मुतअल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल चाहता है। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करता। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर बेनकाब हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जमानत का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर।
चेयरमैन पीटीआई के सैफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत पीर को होगी, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। अदालत ने केस में दलाल के लिए एफआईए को नोटिस भी जारी कर रखा है। अमेरिका ने भारत से हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात में ताउन करने और मुलव्वस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस पर भारत और कनाडा के साथ राब्ते में है। भारत हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में मुलव्वस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाने और कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमरीका बैनुल अक़वामी जबर को निहायत संजीदगी से लेता है। अहम यह है कि निज्जर कत्ल केस की तहकीकात मुकम्मल हो और उनका नतीजा भी निकले। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान के मुजरिम हैं। लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की। इस मौके पर साबिक वजीर खजाना इशराक डार और मरियम नवाज भी मौजूद थी। शुरा से गुफ्तगू के दौरान कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 के हंसते बंसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर लाल खड़ा किया गया और खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। नेपरा ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा की जानिब से बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली समाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक तमाम सारिफीन पर आयद होगा। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला हुकूमत की तरफ से भिजवा दिया गया है। अज़रबैजान से पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले की पहली परवाज लाहौर पहुंचे। बाकू से पहली परवाज J25047 ने रात 11:36 पर लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड किया। एविएशन हुकाम के मुताबिक अज़रबैजान एयरलाइन की इफ्तिताही परवाज में बाकू से 15 मुसाफिर लाहौर पहुंचे। निगरान वजीर हवाबाजी और अज़रबैजान के सफीर ने इफ्तिताही परवाज को खुशामदीद कहा। अज़रबैजान की इफ्तिताही परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सल्यूट भी पेश किया गया। लोरलाई में पिकअप और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जान बहक जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। ट्रैफिक का अफसोसनाक हादसा लोरलाई के करीब शेरजान कड्डी के मकाम पर पेश आया। हादसे में 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। लाशों और 6 जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और भारत हठधर्मी से बाज न आया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स को ताहाल वीजे जारी न हो सके। जराये के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स के वीजों को सिक्योरिटी से मशरूत कर दिया है। भारतीय हाई कमीशन को अपनी हुकूमत की तरफ से खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस ताहाल मौसूल नहीं हो सकी।
कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 27 सितंबर को भारत रवाना होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रिटेन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने इन सवाब दहशतगर्दी अदालत से जमानतें खारिज करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ लाहौर में 9 मई समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सीटीडी पंजाब ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां करते हुए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, अटक, बहावलनगर, जेहलम, बहावलपुर, शेखुपुरा और रावलपिंडी में की गई। अटक से 5, लाहौर से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। तर्जुमान का कहना है कि दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, 29 डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड, मोबाइल फोन, असलहा, गोलियां और नकदी भी बरामद की गई है। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त खुर्शीद, रशीद, अरफान, लुकमान, वहीद, रिजवान, आमिर और वाजिद के नामों से हुए। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि दहशतगर्द सरकारी दफातर और अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक रमाहत 625 कॉमिंग ऑपरेशन के दौरान 105 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। कॉमिंग ऑपरेशन में 27,229 अफराद से पूछगिछ भी की गई। तर्जुमान का कहना है कि सीटीडी महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बिजली चोरों के खिलाफ पावर डिवीजन और इंतजामिया की कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान मुल्क भर में बिजली चोरों पर 15,047 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 2,301 बिजली चोरों को गिरफ्तार भी किया जा चुका। हुकाम का कहना है कि अब तक बिजली चोरों से 7 अरब 88 करोड़ रुपए तक की रिकवरी भी की जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को की कारकर्दगी बेहतरीन रही है, जहां 5,878 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 471 गिरफ्तारियां और 2 अरब रुपए से ज्यादा रकम रिकवर की गई है। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 3,879 मुकदमात में 679 अफराद को गिरफ्तार किया। ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने गुज़श्ता 15 रोज में 8 बिजली चोरों को गिरफ्तार जबकि 37 मुकदमात दर्ज किए हैं। बात करते हैं मौसम की, तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए शुरू होने वाली बारिश काफी देर तक जारी रही है। मुगलपुरा, मुस्तफाबाद, नीला गुंबद, क्वींस रोड, समनाबाद, राजगढ़, शादबाग, जल्लोपाक, महमूद बूटी, गड़ी शाहू, किला गुजर सिंह, शाहदरा समेत दीगर मकामात पर जमकर बादल बरसे हैं। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटने से दर्जा हरारत 23 डिग्री तक पहुंच चुका है। बारिश के बाद लाहौर के मुतादिद नशेबी इलाके पानी में डूब गए। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, जोहर टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावल समेत कई इलाके बारिश की वजह से तालाब का मंजर भी पेश करने लगे हैं। बारिश से बिजली का तफसीली निजाम भी मुतासिर हुआ है। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुरीद के सांगला हिल, सफदराबाद, कहना, ओकाड़ा, ननकाना साहब, बहावलनगर, गुजरावाला, कसूर, शेखुपुरा, पतुकी, साहिवाल, कामुकी, मियांवाली, मंडी, बहाउद्दीन, नारवाल और पसरूट समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश हुई। आज और कल भी बादल बरसने का इम्कान है।
اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا، تاہم 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پاکستان مشن نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان 2 دہائیوں سے بھارت کی دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل واقعے کے بعد بھارت پر سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے تعمیری بات چیت کا عمل بھی جاری ہے۔ آج ہمارا دورہ اختتام کو پہنچا، بہت مفید ملاقاتیں بھی ہوئی۔ بھارت دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کو بےہمانہ انداز میں قتل کیا گیا۔ کینیڈا میں بھارتی اقدامات سے مغربی دنیا کو جھٹکا لگا ہے۔ کینیڈا کے واقعے نے مغرب کی آنکھیں کھول دی۔ انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا ہے کہ مختلف عالمی فورمز پر موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلہ فلسطین حل ہو۔ امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ہم نے مسئلہ کشمیر، فلسطین اور ہندو طواف سے متعلق دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ ہمارا امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ ہم اپنی سرزمین کا دفاع کرنا جانتے ہیں، پاکستان کے مفاد کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا۔ ملک میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا جائے گا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائیاں ہوں گی۔ انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری پر آمادہ ہیں۔ ہم نے آٹا چینی مافیا کے خلاف کارروائیاں کی ہے۔ ملک میں آٹے، چینی سمیت اناج کی کوئی قلت نہیں ہے۔ پاکستان میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی مؤثر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں کہ خطے میں امن چاہتے ہیں، جو مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل چاہتا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی موقف کو تسلیم نہیں کرتا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل پر بھارت کی دہشت گردی عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکی ہے۔ افغان عبوری حکومت نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ جلیل عباس جیلانی نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے 78ویں اجلاس میں نگراں وزیر اعظم نے اپنے ہم منصبوں سے بھی ملاقات کی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے مختلف امور پر پاکستان کے نقطہ نظر اور معاشی بحالی کے حوالے سے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ انوار الحق کاکڑ نے مقبوضہ کشمیر پر OIC رابطہ گروپ کے اجلاس میں بھاری مظالم سے آگاہ بھی کیا ہے اور مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف پیش کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے دنیا کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات کو بھی اجاگر کیا ہے۔ فلسطین سے متعلق واضح موقف میں بتایا کہ نگراں وزیر اعظم نے خطے میں امن اور استحکام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کر دی، جس میں چیئرمین PTI کی ضمانت کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت پیر کو ہوگی، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سماعت کریں گے۔ عدالت نے کیس میں دلائل کے لیے FIA کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے بھارت سے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی تحقیقات میں تعاون کرنے اور ملوث افراد کا احتساب یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس پر بھارت اور کینیڈا کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بھارت ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس میں ملوث افراد کا احتساب یقینی بنائے اور قتل کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ امریکہ بین الاقوامی جبر کو نہایت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ نجر قتل کیس کی تحقیقات مکمل ہونی چاہیے اور ان کا نتیجہ بھی نکلنا چاہیے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے واضح کر دیا کہ بھارت پر کینیڈا کے سنگین الزامات باعث تشویش ہیں۔ امریکی تشویش کے باوجود امریکہ اور کینیڈا کے درمیان معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں ہے۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ یہ معاملہ اعلیٰ ترین سطح پر اٹھایا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ تحقیقات آگے بڑھیں
اور قتل میں ملوث افراد انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر نے واضح کیا کہ معاملے میں امریکی دلچسپی صرف اس سے ختم نہیں ہو جائے گی کہ یہ بھارت سے جڑا ہے جس سے امریکہ اپنا قریبی تعلق چاہتا ہے، تاہم ایک ایسی بات ہے جو امریکہ انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے، اور خواہ کوئی بھی ملک ہو ایسے عمل پر کوئی استثنا بھی نہیں دیا جا سکتا۔ معاملے میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ اور عصمت سعید ہی پاکستان کے اصل مجرم ہیں۔ لندن میں مسلم لیگ نون کے اجلاس میں نواز شریف اور شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ اس موقع پر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور مریم نواز بھی موجود تھی۔ شرکت سے گفتگو میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ 2017 کے ہنستے بستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا گیا اور کھلنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ جب تک اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفر کے دار تک نہیں پہنچایا جائے گا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ نواز شریف نے لندن آنے کا حکم دیا اور چلا آیا۔ نواز شریف نے مشورے کے لیے بلایا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو جلد جواب دیا جائے گا۔ نیپرا نے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر بجلی بم گرا دیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر 2023 سے مارچ 2024 تک ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق تمام صارفین پر ہوگا۔ نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم نے بھارت کو بھرپور جواب دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ آزادی کی تحریک دہشت گردی نہیں ہوتی۔ پاکستانی مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم نے کہا کہ بھارت نے کشمیر پر جابرانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی مظالم اور پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کونسلر سائمہ سلیم نے کہا کہ بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیر کی مزاحمت جائز اور قانونی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت جواب دہ ہے۔ بھارت دہشت گردی کا شکار نہیں بلکہ اس کا سپانسر ہے۔ بھارت پاکستان سمیت خطے کے ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارتی دہشت گردی کی فرنچائز اب عالمی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ رواں سال کے ابتدائی 8 ماہ میں صرف مسیحوں پر 525 حملے کیے گئے۔ کونسلر سائمہ سلیم کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھارت کو اسٹریٹجک وجوہات پر چھوٹ دینا بند کر دے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے جامع کلوتھ لکھنؤ مارکیٹ میں پولیس، رینجرز اور کسٹم حکام نے اسمگل شدہ اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جس پر مشتعل افراد کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق مشتعل مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا تو پولیس نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کر دیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران کسٹم حکام نے کروڑوں روپے مالیت کا کپڑا ضبط کر کے 4 افراد کو بھی حراست میں لے لیا۔ عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ آذربائیجان سے پاکستان کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی پرواز لاہور پہنچی۔ باکو سے پہلی پرواز J25047 رات 11:36 پر لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ ایویشن حکام کے مطابق آذربائیجان ایئر لائن کی افتتاحی پرواز میں باکو سے 15 مسافر لاہور پہنچے۔ نگراں وزیر ہوابازی اور آذربائیجان کے سفیر نے افتتاحی پرواز کو خوش آمدید کہا۔ آذربائیجان کی افتتاحی پرواز کو لاہور ایئرپورٹ پر واٹر سلوٹ بھی پیش کیا گیا۔ آذربائیجان ایئر لائن کی ہفتہ وار 2 پروازیں باکو سے لاہور کے درمیان چلائی جائیں گی۔ ایویشن ذرائع کے مطابق آذربائیجان ایئر لائن کی لاہور سے باکو کے لیے پہلی پرواز رات 12:50 پر روانہ ہوئی۔ لاہور سے 80 مسافر واپسی کی پرواز
J25048 से बाकू रवाना हुए हैं। लोरेलाई में पिकअप और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। ट्रैफिक का अफसोसनाक हादसा लोरेलाई के करीब शेर जान कड्डी के मकाम पर पेश आया। हादसे में 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। लाशों और 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जनरल हयात के नसरपुर रोड पर वाक़या गांव साले हलपोटो में 15 साल नौजवान भगवान दास मेघवाड़ ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है। घर वालों और इलाका मकीनों का क्या कहना है, वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जाहिद नियाज खान से आगाह करेंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कीरा शक बाईपास रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अक़लियती बिरादरी की तरफ से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। जहाँ पर एक लड़का जो 15 साल भगवान दास जिसने खुदकुशी कर ली है, और यहाँ पर मुजाहिरीन का कहना है कि खुदकुशी नहीं है, इसको दबाव दिया गया है। हमारे साथ एक यहाँ का मुजाहिरीन मौजूद है, आइए से जानते हैं इस बारे में। जी ये हमारा लड़का है जिसका नाम भगवान दास है, हालेपोटा गांव का रिहायशी है। कल रात से उसको जो है हालेपोटो ने पकड़ के रखा हुआ था, बहुत उसके तशद्दुद किया, उनको मारा है, पूरी रात उसको मारा है। सुबह इतना वो हिरास में आ गया था, उसको इतना डरा हुआ था कि उसको ये बोला हुआ था कि अगर आप बाहर निकलोगे हम आपको गोली से उड़ा देंगे। तो बंदा डरा हुआ था, तो उसने खुदकुशी कर ली है। तो अभी हमारा मुतालबा यही है, कीरा शाख पे भी हमने धरना लगाया हुआ है कि कातिलों को फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए। हमारा यही मुतालबा, हमने परमान एहतजाज यहाँ पर धरना लगाया हुआ है। जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं उठेंगे। 2 दिन लगे, 2 हफ्ते लगे, 2 साल लगे, इधर बैठे रहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जी, इनका यही कहना है कि अगर जो भगवान दास जो लड़का है उसको ठेठ किया गया, उसको दबाव में आके उसने खुदकुशी की गई है। इनका ये भी कहना है कि अगर उसके कातिलों को नहीं गिरफ्तार किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ओकाड़ा के उस्मान ब्लॉक से 24 घंटे कबल बच्चे के अगवा होने के बाद बरामदगी का मामला। हवास बाख्ता मुलजिम ने बजरिया मोबाइल बच्चे की जिंदा वापसी पर 1 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा किया था। वर्षा का मुलजिम से 50 लाख रुपए तवान का सौदा तय पा गया। तवान की रकम की अदायगी के बाद मुलजिम से बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। डीपीओ मंसूर अमान की जानिब से तश्कील दी गई पुलिस टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त अरशद के नाम से हुई और वसूल की गई तवान की रकम 50 लाख रुपए भी बरामद कर ली गई। पुलिस टीम ने मुलजिम की दोस्त खातून से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मदद हासिल की। गिरफ्तार किए गए मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बाजियाब होने वाले 6 साल बच्चे के घर पर डीपीओ मंसूर अमान की आमद। डीपीओ ने रिकवर की गई रकम मियां हसीब के हवाले की और बरामद बच्चे से प्यार भी किया। शेखपुरा में रोमानवी लूक दास्तान हीर रांझा के खालिक और पंजाबी जबान के शेक्सपियर हजरत सैयद पीर वारिस शाह के 225वें सालाना उसकी तकरीबात आज जंडियाला शेरखाना में शुरू कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से, जो कि मजार को गुस्ल कैसे दिया गया और किसने दिया, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए थे। आज बिल्कुल शोहरा आफाक रोमानवी कलाम हीर वारिस शाह और पंजाबी ज़बान के शेक्सपियर हज़रत सैयद पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के 225वें सालाना उर्स पाक की तकरीबात का आगाज़ दुरूदो सलाम और कलमा तैयबा के विरद के साथ मज़ारों को अर्के गुलाब से गुस्ल देने के बाद फूलों की पत्तियां निछावर करने और चादर पोशी करने के बाद कर DPO शेखपुरा और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा व दीगर हाजरीन ने कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं नवाही कस्बा जंडियाला शेर खां के अहाता में, जहां पर बारिश के बाद यख बस्ता हवाएं चलने और फूलों की पत्तियों की महक जो है वो हवाओं को मुअत्तर किए हुए है। इंतज़ामिया की जानब से आज आम ततीलात का ऐलान किया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो DPO शेखपुरा ज़ाहद नवाज मरवत की जानब से सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर ज़ायरीन जो हैं वो टोलियों की शक्ल में ढोल की थाप पर भंगड़े डाल
چلتے ہوئے مزار پر حاضری کے لیے آ رہے ہیں. 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہونے کے ساتھ یہاں پر جو آنے والے مہمان ہیں ان کو یہاں پر دستار بندیاں بھی کی گئی ہیں اور مٹھائیوں کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ الجدول امن کمیٹی کے چیئرمین حاجی امیر زمان کی سربراہی میں گلشن جمالی کوٹ میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا. عمر بادشاہ مشوانی جندول قومی اتحاد سے دوبارہ جندول امن کمیٹی میں شامل ہو گئے. علاقے کے ممبران صدر اکبر سید مشوانی، محمد ستار مشوانی، سید محمد مشوانی، عزیز الرحمان مشوانی، قدیم خان مشوانی و دیگر بھی شامل تھے. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد اختر سے. جی شاہد اختر، کیا کہا گیا ہے ممبران کی جانب سے؟ آگاہ کیجیے گا. جی اس وقت میں موجود ہوں جندول امن کمیٹی کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے اور یہاں پہ کیا مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی پوچھیں گے. آج جو پروگرام رکھا گیا ہے اس حوالے سے ہم پوچھیں گے حاجی صاحب سے. حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین بھی ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں. جی حاجی صاحب کیا کہیں گے؟ ہماری قوم میں جو کچھ اختلافات تھا، جو حاجی عمر بادشاہ سے ہم سے تھوڑا سا ناراض ہو گیا تھا، تو اس کو جو ہے نا ہم نے بیٹھ کے بات چیت کیا اور اس کو واپس اپنے قوم میں بٹھایا اور اس کو جو ہے نا ساتھ میں ملا دیا. اس کے وجہ سے ہم نے اس کو سب کو اکٹھا کیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے. جندول امن کمیٹی ہے، یہ تقریباً 40 سال سے ہے، ابھی سے نہیں ہے، اور 40 سال سے ہم خدمت کر رہے ہیں. ہم جوان تھا. جی جندول امن کمیٹی کے عمر بادشاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا کہیں گے. آج جو میٹنگ رکھی گئی اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ جی لوگوں نے بہت بولا تھا کہ بھائی اپنے کام کرو، کمیٹی بناؤ، اپنے امن کمیٹی پہ توجہ دے دو، لیکن لوگ تھوڑا سستا. پہلا جو میں جندول قومی اتحاد بھی گیا، اس میں خلافت آ گیا. ابھی میں اب جندول قومی اتحاد سے امن کمیٹی پہ آ گیا. ابھی سب لوگ کٹا ہو گیا، سب لوگوں میں جذبہ آ گیا. ابھی حاجی صاحب کا ہدایت ہے ہمارا، وہ ہدایت کرے گا، سب لوگ جو ہے نا کٹا ہوگا، سب لوگ اس میں کمیٹی امن کمیٹی پہ عمل دخامت کرے گا. کبھی بیمبر ہے اس میں ابھی یہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہی چند دن بعد تم دیکھ لو کیمرے کا ظاہر میں ایسے امن کمیٹی پورا دنیا کو ہم دکھائے گا. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ حل کریں گے اور کرتے رہیں گے. ان کی آج جو میٹنگ تھی یہاں پہ جمالی گوڑ میں، آج وہ میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروگرام رکھیں گے. جو بھی پورے ملک کی طرح قبائلی ضلع باجوڑ میں بھی مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے ہیں. ایک طرف مہنگائی جبکہ دوسری طرف ذخیرہ اندوزی، دگنا قیمتوں کی وصولی، اشیاء خورونوش کے ناقص معیار اور ضلع انتظامیہ کی چشم پوشی نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے احسان اللہ خان وہاں پر موجود ہیں. مزید تفصیلات انہی سے جان لیتے ہیں. جی احسان بتائیے گا کیا صورتحال ہے مارکیٹ کی؟ جی بالکل، پورے ملک کی طرح قبائلی ضلع باجوڑ میں بھی مہنگائی کا شاٹ پال جاری ہے اور اس سلسلے میں ہمارے جو عوام ہے وہ انتہائی پریشان ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک معزز شہری موجود ہے، ان کی طرف چلتے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں وہ کیا پیغام ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. جی یہ بتائیے، باجوڑ میں بہت زیادہ مہنگائی، یہاں لوگ انتہائی غریب ہے، پسماندہ علاقہ ہے، اسی وجہ سے اب ضلع انتظامیہ اور ہمارے جو دکاندار صاحبان ہیں ان کے نام کیا پیغام ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلا تو میڈیا پہ جتنے برادری ہے ان کو شکریہ ادا کر رہا ہے کہ وہ عوام کی جتنے بھی مسائل ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ضلع انتظامیہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ جو ریٹ ہے، خاص کر جو ہمارے دکاندار حضرات ہیں ان پہ تھوڑا سی فوکس کریں تاکہ وہ ریٹوں میں زیادہ تر وہ نہ بڑھائے. اور دوسری میں اپنے دکاندار بھائیوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس جو سخت حالات ہیں، جو سخت ٹائم ہے، اس میں اپنے بھائیوں کو شانے بشانے کھڑے ہو کہ اپنا منافع کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ لوگ ڈبل اور ٹرپل منافع کریں. جو آپ لوگوں کو مناسب جو گورنمنٹ ایک ریٹ دے رہے اس ریٹ اس لیس پہ چلے تاکہ آپ لوگ کی بھلائی ہو اور ہمارے قوم اور جو غریب طبقہ ہے ان کی بھلائی ہو. تھینک یو. شکریہ. جس طرح شہری نے بتایا باجوڑ میں مہنگائی بھی ہے لیکن اسی طرح ذخیرہ اندوزی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں دگنے ریٹس جو ہے وہ بھی وصول کیے جا رہے ہیں. تو شہری نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ہمارے جو دکانداران یا کاروباری حضرات سے ان سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ریٹس میں برقراری لے کر آئے اور اسی طرح لوگوں تفصیلات آپ نے جانی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح جلال پور پیر والا میں بھی آشوب چشم اور الرجی کی بیماریوں میں اضافے کی وجہ سے شہری اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں.
शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई की वजह से परेशान थे, अब वबाई अमराज की जो अद्वियात है वो भी महंगी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, क्या कहना है शहरियों का, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। सैलाब की वजह से जो ना हालिया सैलाब की वजह से यहाँ पर जो वबाई अमराज हैं वो तेज़ी से फैल रहे हैं, जिसकी वजह से जो ना अशूब चश्म और जो ना एलर्जी की बीमारियाँ आम फैल रही हैं, और जो अद्वियात है ज़िंदगी बचाने वाली वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और मार्केट में नायाब हो गई हैं, मार्केट में मिल नहीं रही, और जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई बदहाली का शिकार है। अगर हम शोबा तिब की बात करें तो मेडिकल में अद्वियात इतनी महंगी हैं कि बेचारे गरीबों की पहुंच से बहुत दूर हैं। इस वक्त आशोब चश्म और एलर्जी की बीमारी सैलाब की वजह से आम है, लेकिन उनकी अद्वियात जो हैं महंगी हैं, मार्केट से गायब हैं। गरीब बेचारे क्या करें। पाकिस्तान को बचाने के लिए, इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए, पाकिस्तान को सही सिमत देने के लिए जो तहरीक सिराजुल हक साहब चला रहे हैं, आज लाहौर में उनका धरना है, हम उनकी हिमायत करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और पाकिस्तान इस बदतर सूरत हाल से निकलने की कोई सबील निकल सके। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो अशूब चश्म और जो एलर्जी की बीमारी हैं वो आम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो दवाएं हैं वो नापैद हो चुकी हैं और महंगी भी हो चुकी हैं, और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है जो अद्वियात हैं उनको सस्ती की जाए, क्योंकि महंगाई की चक्की में पहले ही आवाम पिस चुकी है। अब जो ना इस जो एलर्जी और जो ना ये अशूब चश्म की वजह से फिरोज वटवा के मोहल्ला राना टाउन में बनने वाली गैर कानूनी कॉलोनी जमजम सिटी के मालिकान ने अहले मोहल्ला का सरकारी खाला बंद कर दिया है, जिसके बायस पानी घरों में दाखिल होने लगा और मुख्तलिफ किस्म की मूज़े अमराज फैलने लगे हैं। अहले मोहल्ला की आला इंतजामिया से नोटिस लेने की फौरी अपील है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। तो के मल्ला राना टाउन में, जहाँ पर मल्ला राना टाउन के साथ बनने वाली गैर कानूनी कॉलोनी ने अहले मल्ला का जो सरकारी खाला है वो बंद कर दिया, जिसके बायस जो है पानी घरों में दाखिल होने लगा। मुख्तलिफ किस्म की म्यूजियम राज के साथ साथ गलियां बाजारों से गुजरना भी जो है वो महाल हो गया। हमारे साथ अहले महल्ला जो है वो सारे सरापा एहतजाज हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जिन्हें टाउन लिया गया उन्हें पानी बंद कर दिता, महल्ले का बड़ी परेशानी है, ते लिहाजा मेहरबानी करके इहदे नाल साडे नाल ना कोई सहूलत होनी चाहिए ते ना पानी साडा निकलना चाहिए। जी बिल्कुल चाचे ना सही है क्या जो टाउन वाले ने उन्हें साडा पानी पूनी बंद कर दिता है, ठीक है, ते सरकारी खाला सी, ठीक है, उन्हें बंद कर दिता है, ते अपना साडे को कोई अपना निकासी निकुसी नहीं आया पानी दी, ठीक है, बहुत परेशान है महल्ले वाले, लिहाजा ये है कि अपना कोई गुजारिश की जाए, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, जो इन्होंने गल की इन्होंने ठीक गल की है कि सरकारी खाला है जो कानूनी गैर कानूनी वाले ने साडा बंद किया है, लिहाजा वो खाला सानू मिल जाए, साडी पानी दी निकासी हो जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि जो सरकारी खाला है वो कॉलोनी मालकान ने जो है वो बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पानी जो है वो नहीं गुजर रहा। अहले महल्ला जो है वो पानी ज्यादा जमा होने की वजह से डूबने लगा। इनकी आला काम से अपील है कि फिल फॉर नोट। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर की हिदायत पर जिला भर में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी है। जिला इंतजामिया और मेपको के अफसरान फील्ड में मुतहरिक नजर आ रहे हैं। जिला भर में मुतादिद बिजली चोर भी पकड़े गए हैं। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर की हिदायत पर जिला भर में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी है। जिला इंतजामिया मेपको के अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। जिले में मीटिंग के दौरान 21 सितंबर को जिला भर में 11 मकामों से बिजली चोरी पकड़ी गई और 12,700 से ज्यादा बिजली की यूनिट चोरी किए गए। बिजली की चोरी पाए जाने पर मजूरी तौर पर 2,15,000 से ज्यादा वसूल किए गए। बिजली चोरी करने पर 11 FIR अंदराज की गई और 11 मजीद दरख्वास्तें FIR के लिए अंदराज के लिए मुतल्लिका थानों में भेजी गई हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए कार्यों के दौरान 7 सितंबर 2023 से 21 सितंबर के दौरान जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। इस दौरान 233 मुकामों से बिजली चोरी पाई गई और 3,38,000 से ज्यादा बिजली की यूनिट की चोरी पकड़ी गई। अब तक जिला भर से मजूरी तौर पर 71,18,000 से ज्यादा रकम वसूल की गई है। बिजली चोरी के जुर्म में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुतल्लिका थानों में 233 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं और 233
درخواستیں متعلقہ تھانوں میں مزید FIR کے لیے اندراج کے لیے بھیجی گئی ہیں، جبکہ اس دوران بجلی چوری کرنے پر 13 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین خورم اشتاد کے ساتھ فضل جوید خان، کوئی نیوز۔ جلال پور بھٹیاں اوکاڑا تاندلیہ والا میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ جلال پور بھٹیاں میں 92 بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ 3 لاکھ یونٹ چارج 49 لاکھ ریکوری کر کے مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ ایکشن ماسٹر رمضان عالم کی سربراہی میں قائم ٹیم نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں کی۔ عرصہ دراز سے NG پمپ، شادی ہالز اور آئس فیکٹری چلانے والا نادہندہ کنیکشن منقطع کر دیا گیا ہے۔ سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں 53-2L میں ریکوری کے لیے کی گئی لیسکو ٹیم پر دیہاتوں نے ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر دیا۔ لائن سپرنٹنڈنٹ مزمل حسین اور LM وابٹا کو تشدد کا شدید نشانہ بنایا گیا۔ اور کپڑے، سرکاری فائلیں پھاڑنے کے بعد یرغمال بھی بنا لیا گیا۔ اوکاڑا تھانہ صدر پولیس نے زخمی وابڈا ملازمین کو آزاد کروایا۔ پولیس نے ایک حملہ آور ملزم ابراہیم کو گرفتار بھی کر لیا۔ باقی ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف تاندلیہ والا میں DSP آفس کی کئی برسوں سے ڈائریکٹ چلنے والی بجلی کو منقطع کر دیا گیا۔ سٹی سب ڈویژن فیسکو نے DSP آفس میں نیا میٹر بھی انسٹال کر دیا ہے۔ DSP آفس سے ملحقہ پٹوار آفس کی بجلی بھی منقطع کر دی گئی ہے۔ کئی برس قبل DSP آفس کا بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے CERO جاری کیا گیا تھا۔ ERO جاری ہونے پر تاحال بجلی ادا نہ کی جا سکا۔ سٹی سب ڈویژن کی جانب سے بغیر فائل ڈیمانڈ نوٹس میٹر لگانے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ قصور کے موچی پورہ میں موسلادھار بارش کے باعث بھینسوں کے باڑے کی چھت گر گئی ہے۔ چھت گرنے سے 1 درجن کے قریب قیمتی جانور ملبے تلے دب گئے۔ جانوروں کے باڑے کی چھت گاڈر اور بانسوں کی بنی ہوئی تھی، بارش کے باعث منہدم ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو عملے نے بروقت پہنچ کر بھینسوں اور گائے کو ملبے تلے سے نکال دیا ہے۔ چھت گرنے سے 4 عدد مویشی زخمی ہوئے، جبکہ لاکھوں روپے مالیت کے 7 مویشی مٹی اور ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باقر کا RHC اراضی کا اچانک دورہ۔ RHC اراضی کی PPHI کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ انچارج RHC ڈاکٹر محمد رمضان نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ بھی دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے فارمیسی کا معائنہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ادویات کی ضروریات اور قلت کے حوالے سے معلومات بھی لی۔ RHC اراضی 30,000 آبادی کو خدمات فراہم کرتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ کتے کے کاٹنے والے مریض کو کل ویکسنڈ کیا گیا ہے۔ اینٹی سکین کے 20 انجیکشن فریج میں تھے، جس کی اختتامی مدت وزیر اعلیٰ سندھ نے چیک کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے زندگی بچانے والی ادویات کے حوالے سے معلومات بھی لی۔ RHC میں جنریٹر اور سولر کی سہولت بھی موجود ہے۔ کتنی ادویات فریج یا اسٹاک ہیں کس کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ HRC کی بلڈنگ کی مینٹیننس بھی درست نہیں ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ایکس رے مشین کا بھی معائنہ کیا۔ ایکس رے مشین خراب تھی، جس پر نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے برہمی کا اظہار کر دیا۔ ایکس رے مشین کی درستی کے حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا۔ سعودی عرب آج اپنا 93واں قومی دن جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے، جس کی تقریبات کا آغاز بھی ہو چکا، اور پاکستانی اور دیگر غیر ملکی بھی سعودی شہریوں کے ہمراہ قومی دن کی خوشیوں کو مل کر دوبالا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سعودی عرب کے 93ویں قومی دن کی ملک بھر میں مختلف تقریبات جاری ہیں۔ دارالحکومت ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں یوم الوطنی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سعودی اور پاکستانی شہریوں سمیت دیگر غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی، جہاں سعودی بینڈ نے قومی ترانہ پیش کیا، جبکہ دیگر فنکاروں اور گلوکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سعودی عرب سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ ڈپلومیٹک کوارٹر کلچرل سینٹر کو 3D لائٹ سے سجایا گیا تھا، جس کے ذریعے سعودی پرچم اور قیادت کو نمایاں کیا گیا۔ سعودی قومی دن کی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ سعودی عرب کے قومی دن پر پاکستانی سفیر احمد فاروق نے سعودی قیادت اور عوام کو یوم الوطنی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ سفارت خانہ پاکستان سے جاری ویڈیو پیغام میں پاکستانی سفیر نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان اور سعودی عوام کو
पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की है और कहा कि सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी अपने सऊदी भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। सऊदी अरब 2030 के तहत जिस तेजी से अपने अहदाफ को हासिल कर रहा है, हमारी दुआ और नेक ख्वाहिशात हैं कि सऊदी अरब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में नुमाया मकाम हासिल करे, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती हमेशा ऐसे ही कायम और दायम रहे। On the auspicious occasion of the 93rd National Day of the Kingdom of Saudi Arabia, on behalf of the people and the government of Pakistan, I extend my heartiest felicitations to the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz, Crown Prince, His Royal Highness Mohammed bin Salman, and the people of the Kingdom of Saudi Arabia. Pakistan equally believes in this year's theme, we dream and we achieve. And this is reflected in the Kingdom's Vision 2030, which is a roadmap for rapid development and transformation. Pakistan is actively playing its role in this initiative, as the envisaged goals would usher a new era of prosperity for all. Asalullah an yuida ilaykum al-yawm al-watani awaman madida. Tahiyya Sadaqat Pakistan wal Mamlaka al-Arabiya. कराची लिंक रोड पर मौजूद कांटे के खिलाफ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन इत्तेहाद की जानिब से 3 दिन से धरना जारी है। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमा हाजी इस्माइल मक्सी ने कहा कि कांटे से गुजरने वाली फ्री गाड़ी से 5,000 रुपए लिए जाते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूर अमीन से, जो इस मुजाहिरीन के साथ मौजूद हूँ। इस वक्त ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से जो है यहाँ पे 2 दिन से धरने के लिए जो ड्राइवर और कंडक्टर जो वो जमा है। इस वक्त ट्रांसपोर्ट के जो मशरान मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आज साहब बताइएगा, ड्राइवर परेशान है, यहाँ पे गाड़ी के जो मालिकान है परेशान है, ऊपर से पेट्रोल को महंगा, डीजल महंगा, और ऊपर से 6-6 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये सुना है गाड़ी से लिए जाते हैं। हमारी गुजारिश ये है कि जैसे शम्स भाई ने कहा ये गैर कानूनी कांटा है, ये कानून के मुताबिक एनएसए को चलाना चाहिए। जो प्राइवेट ठेकेदार हैं, जो यहाँ के बासर लोग हैं, उनको देके हमारे ऊपर ये मुसल्लत किया गया है, लेकिन ये गैर कानूनी कांटा है। यहाँ से कराची से निकलो इस्लामाबाद तक कहीं पे भी कांटा ये ऐसा नहीं है जैसा ये इन्होंने लगा के और 5,000 रुपये ले रहे हैं, ये बदमाशी के। हमारी 6 व्हीलर जो गाड़ी है उसका जो एनएसए के मुताबिक उसका जो वजन है वो उनका वजन पूरा है, फिर भी बोलते हैं यहाँ से ये इंडिया का बॉर्डर है, 5,000 दे के फिर गुजरो, नहीं तो हम आपको गुजरने नहीं देंगे। क्लाशने लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके बदमाश जो लोग हैं ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगी गुंडागर्दी इनकी। इंशाल्लाह ये कांटा ख़त्म करवा के हम फिर यहाँ से उठेंगे। आपको सारे को पता है तो यहाँ का सिंध का किसके सरपरस्ती पे ये भत्ताखोरी, ये सारा सिस्टम चल रहा है, पीपल्स पार्टी का हुकूमत है। आपको पता है यहाँ जो ज़मीनें पे ऊपर कब्जा हो रहा है, पीपल्स पार्टी का हुकूमत है, हज़ारों एकड़ों के ऊपर कब्जा है, और ये कांटा भी उनका ही है। इसका जो ये है सरपरस्ती अली हसन जरदारी कर रहा है। हम किसी से नहीं डरेगा, डरने वाला मर जाएगा। हमारे से 5,000 रुपया एक कांटे का इधर ही लेता है, लिंक रोड पे जो एक ठट्ठे वाले रोड से 3 किलोमीटर आगे है, और एक गुलशन हदीद में कांटा है, दूसरा ससी टूल पे लादा है, ये है ठट्ठे के जिले का है, हमारा कराची का नहीं है। यहाँ भी हमारा ट्रांसपोर्ट खामोश है, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इंशाल्लाह हमारा सिंध गवर्नमेंट को अपील है, ये कांटा खत्म करो, जो रूल का मुताबिक कांटा वो चलाओ, और दिन में 6 से 7। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सिंध के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने के लिए पार्लियामानी बोर्ड तश्कील दे दिया है। पार्लियामानी बोर्ड में 30 अरकान को रखा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के तश्कील दिए गए बोर्ड में मंजूर हुसैन वसान, मियां रजा रुबानी, मौला बख्श चांडियो, मुराद अली शाह, नफीसा शाह, सईद गनी, सलीम मांडीवाला, शाजिया मरी, शेरी रहमान, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, सैयद कायम अली शाह और ताज हैदर शगुफ्ता जमाली के नाम शामिल हैं। पार्लियामानी बोर्ड में निसार अहमद खोड़ो, सैयद वकार मेहंदी, आजिज धामड़ा, अब्दुल लतीफ अंसारी, अब्दुल कादिर पटेल, फारूक एच नायक, मखदूम जमील उज़्ज़मान, जमील अहमद सुमरो के नाम शामिल हैं।
सूबाई इलेक्शन बोर्ड डिविजनल और जिले सदूर को बुलाएगा, जिसमें मुतल्लिका डिवीजन और जिले के बारे में बात की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी बोर्ड में सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा, शुजा खान, अमजद खान अफरीदी, रुबीना खालिद, आजम खान अफरीदी, अनवर सैफुल्लाह खान के नाम शामिल हैं। पार्लिमानी बोर्ड में बेगम शहजादी सुलेमान, फरतुल्ला बाबर, फैसल करीम कुंडी, हमायूं खान और सरदार अली खान के नाम शामिल हैं। आम इंतखाबात के लिए वस्ती पंजाब के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया, जिसमें पंजाब में पार्टी टिकट देने के लिए 17 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया गया है, जिसमें राजा परवेज अशरफ, राना फारूक सईद खान, सैयद हुसैन, मुर्तजा शहजाद, सईद चीमा, फिदा पराचा, औरंगजेब एस बर्ग, चौधरी मंजूर अहमद, चौधरी जकाउल्ला, अशरफ, कमर जमान कायरा और समीना खालिद के नाम शामिल हैं। गाड़ियां बंद और 88 के चालान भी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि कायम मकाम कमिश्नर लाहौर डिवीजन हामिद मलही की जेर सदारत इंसदाद स्मोक व इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ है। लाहौर में मस्बत डेंगू मरीजों की तादाद 1401 तक जा पहुंची है। लाहौर डिवीजन में धुआं छोड़ने वाली 324 गाड़ियां बंद और 88 के चालान भी किए गए हैं। आपको इतला करें कि कायम मकाम कमिश्नर लाहौर डिवीजन हामिद मलही की जेर सदारत इंसदाद स्मोक व इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ, जो कि टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कायम मकाम कमिश्नर लाहौर डिवीजन हामिद मलिक की जेर सदारत जो है इंसदाद स्मोक और डेंगू इजलास मुनक्किद हुआ है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शहर के अंदर भी जारी रहेगा। कायम मकाम कमिश्नर लाहौर को इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई कि एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर इंडस्ट्री और जिगजैग के बगैर भट्टे बंद किए जा रहे हैं और इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन जारी भट्टों पर 41 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 92 को सरभमर किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर डिवीजन में धुआं छोड़ने वाली 324 गाड़ियां और 88 के खिलाफ जो है मुकदमा का इंदराज करवाया गया है। तमाम महकमे जो है शजरकारी में हिस्सा लेंगे और मुश्तरका मोबाइल ऐप पर काम जारी है। लाहौर में बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के दाखिल होने वाली गाड़ियों को भी बंद किया जा रहा है। कायम मकाम कमिश्नर लाहौर हामिद मलिक का कहना था कि इंसदाद स्मोक पॉलिसी के तहत शहर के 135 चौकों में तोसी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फाइलोसिस पर लॉन्च पर मुकम्मल पाबंदी है। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टे बंद किए जाएंगे। लाहौर समेत तमाम अजला में फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी की गई है और दफा 144 का नफाज भी किया गया है। कूड़ा क्रिकेट जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रेन वेस्ट जलाने पर सरकारी एहलकारों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इजलास में डीसी लाहौर राफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अब्दुल सलाम आरिफ, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु, CTLP LDA अजहर अली, चीफ इंजीनियर इकरार हुसैन, MCL LDA समेत PHA और ट्रैफिक के नुमाइंदों ने भी इजलास में शिरकत की। जी शुक्रिया जुनेद अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। भाई सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात को कम करने के लिए बादामी बाग लारी अड्डे में वेक्स फिटनेस सेंटर के लिए जगह फराहम करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मरासला जारी कर दिया है। आपको आम खबर दें कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात को कम करने के लिए बादामी बाग लारी अड्डे में वेक्स फिटनेस सेंटर के लिए जगह फराहम करने के लिए DC लाहौर को मरासला जारी कर दिया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने ट्रांसपोर्टर की मुश्किलात को कम करने के लिए बादामी बाग लारी अड्डे, इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद आसिम राजा से। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात को कम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को बादामी बाग लारी अड्डा और बंद रोड बाबू साहबू में विक्स के लिए नए फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर के लिए जगह फराहम करने के हवाले से
मरासला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 2 नए फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर्स बदामी बाग बस स्टैंड और बाबू साबू बंद रोड पर बनाने की बहुत जरूरत है। मैं बताता चलूं कि ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों ने भरपूर मुतालबा भी किया था कि हमें बसों, वैगनों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए दूर दराज जो है वो विक्स सेंटर्स पर जाना पड़ता है, जिससे फ्यूल का खर्चा भी ज्यादा आता है और टाइम भी जाया होता है, जिस पर जो है ट्रांसपोर्टर्स की परेशानी के हल के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कहा है कि इन दोनों जगहों पर फौरन जगह की निशानदेही की जाए ताकि जल्द अज जल्द जो है विक्स का फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर बनाया जा सके। इस पे जो है ट्रांसपोर्ट तंजीमें जो है वो भी खुश नजर आती हैं और अब जरूरत इस अमर की है कि ये पाया तकमील तक कब पहुंचेगा। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजन, आप अपडेट कर रहे थे। और शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूटने के बावजूद शहरी नहर में नहा रहे हैं। मौसम की बदलती सूरत हाल पर नहर में नहाते शहरियों के तासुरात क्या हैं, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, बताइएगा क्या सूरत हाल है नहर के किनारे? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में बारिश के बाद इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार है और शहरी जो है वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम देखें तो गर्मी का जोर इस वक्त टूट चुका है और मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ रवाना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत से नौजवान जो हैं, बच्चे जो हैं वो नहर में नहा रहे हैं। एक शहरी भी यहाँ पर नहर में नहाने में मसरूफ है। कोशिश करते हैं कि उनसे हम बात कर सकें, अगर वो आए तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं उनसे कि वो मौसम तब्दील होने के बावजूद जो है वो नहर में नहा रहे हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। बारिश हो गई है, मौसम तब्दील हो गया है, आप नहर में नहा रहे हैं। मुझे जो ना सर्दी नहीं लगती, मैं जो ना गर्मी सर्दी का माहिर हूँ। जैसा भी मौसम हो हम हर मौसम में एंजॉय करते हैं। तो ये नहर में नहाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तैरना आता है आपको? हाँ बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी जो है अपनी हिफाजत जो है वो यकीनी रखनी चाहिए। नहर का पानी कैसा है, ठंडा है और इसकी गहराई कितनी है? ये हम समंदर भी होगा ना उसके अंदर भी नहा लेंगे, क्योंकि हम तारू हैं और हमें डर नहीं लगता किसी चीज से, हम हर चीज से टकरा सकते हैं। जी, ये शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना है कि वो तैराकी जानते हैं और सर्दी हो गर्मी हो वो दोनों सूरत हाल का सामना करने में माहिर हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली सैयद अली इमरान रजवी के वालिद मरहूम साबिक सेशन जज सैयद एजाज हुसैन रजवी के एहसाले सवाब के लिए चेहलम की तकरीब का इनकाद लाहौर के मुकामी मार्की में हुआ। तकरीब चेहलम में मरहूम के लिए कुरान ख्वानी और दुआए मगफिरत भी की गई। दुआया तकरीब में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली सैयद अली इमरान रजवी, साबिक सेक्रेटरी बराए वजीर आला पंजाब GM सिकंदर, मरहूम के हकीकी भाई साबिक एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली सैयद तजम्मल हुसैन रजवी, मरहूम के हकीकी भाई साबिक सूबाई वजीर सैयद अख्तर हुसैन रजवी, मरहूम के बरखुरदरान पाकिस्तान रेलवेज के आला अफसर सैयद अली रजवान रजवी और अली इरफान रजवी शरीक हुए। तकरीब में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद अफजल साहिब ने भी शिरकत की। साबिक अरकान पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद इकबाल गुज्जर और शाहिद भट्ट के अलावा DIG पंजाब पुलिस सैयद अली नासिर रजवी, पंजाब असम्बली के स्टेट ऑफिसर सैयद यावर अब्बास, सैयद अली ज़िशान, सैयद ओन अली, सैयद अली मेहदी ने भी शिरकत की। चेहलम की तकरीब में पंजाब असम्बली, पाकिस्तान रेलवेज, पंजाब पुलिस और दीगर महकमा जात के आला अफसरान ने भी शिरकत की है। तकरीब के इख्तिताम पर खसूसी दुआ भी की गई। रात से सुबह तक होने वाली बारिश के बायस महकमा एक्साइज लाहौर में छोटे बड़े मुलाजमीन की हाजिरी 20% रही है, जिससे टैक्स दहिंदगान और मोटर मालिकान दफातरों में ख्वार होते रहे हैं। आला अफसरान की तरफ से गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी से। जी मुश्ताक, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, सुबह से बारिश होने वाली जो है, रात से बारिश हो, सुबह तक बारिश होती रही, लेकिन एक एहलकारों को सिर्फ बहाना मिला इस दौरान, जिसके बहस आज तक जिंदगान और मोटर मालिकान दफातरों में अखबार होते नजर आए, क्योंकि ये महकमा वाहिद ऐसा है कि जहाँ कोई भी मामला ऐसे हुआ इनका DG सेक्रेटरी इनका कभी नोटिस नहीं हुआ, और जो डायरेक्टर लोग हैं या ETO लोग हैं साहबान है, उन्होंने आज तक कभी कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरे महकमों की तरह ये महकमा
रेवेन्यू देने वाला इदारा बड़े महमूद शुमार किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद आज तक किसी एहलकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और चाहे जहाँ जितनी मर्जी करप्शन वादे हो रही हो या किसी के खिलाफ ऐसे मामला नजर आ रहे हों, लेकिन टैक्स निगरान आज तक खुबार होते नजर आए हैं। और रोजाना के लिहाज से करोड़ों का रेवेन्यू जो हुकूमत पंजाब को जाता है, पूरे पंजाब भर से मोटर ब्रांच की मद में, प्रोफेशन टैक्स की मद में, टैक्स की मद में, लेकिन आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल नहीं लगी। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। माह रबीउल अव्वल के आते ही ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त में कीमतों में इजाफा होने लगा। लाहौर में ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड जारी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से, जो कि लाहौर के एक बाजार में शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी उस्मान मुगल, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी इनकम है वो उस हिसाब से नहीं मिल रही। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं गढ़ी शो के बाज़ार में। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त करने हैं। इनसे जानते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सजाद हुसैन। अच्छा बताइएगा, यहाँ पर क्या लेने आए हैं और महंगाई को आप किस नज़र से देख रहे हैं? यहाँ सर हम चिकन लेने आए हैं और जो महंगाई की सूरत हाल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, इजाफा होता जा रहा है और ये गरीब अवाम ये परेशान है और बहुत तंग है। हर एक चीज़ में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, एक तरफ जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नज़र आया तो जो चिकन था, जो पहले इसकी कीमतें कम होती नज़र आ रही थी, लेकिन चांद नज़र आने के बाद इसकी कीमतों को भी मज़ीद चांद लग गया। मज़ीद हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। क्या नाम है जी आपका? अमानुल्लाह। क्या कहेंगे आज इस महंगाई के वाले? महंगाई का यही कहूँगा कि रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे 20,000 से कोई गुजारा नहीं होता। हम बच्चे पढ़ाने थे वो भी छोड़ दिए ताकि हमारा घर चल सके, इसी महंगाई की वजह से। अच्छा, बच्चे पढ़ाने ही छोड़ दिए आप? वो क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी है कि 20,000 30,000 में सैलरी में क्या चल रहा है। अच्छा, इसी वजह से। तो ये जो हुक्मरान हैं जिनको आप वोट भी दे रहे हैं, इनको आप क्या कहेंगे कि आपके ऊपर रहम करें ना करें? इस हवाले से आप जरा वो भी इनको अपना मैसेज दें। मैं वही कहूँगा कि वज़ीर आज़म को हमारे पे हम गरीबों पे रहम करे, 20,000 तनख्वाह, पेट्रोल का रेट सस्ता करे, आवाम के लिए दुख और दूर तकलीफ वो दूर करे, यही कहें। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से मजदूर की जो कम अज़ कम उजरत है वो 32,000 कर दी गई थी, लेकिन 20,000 रुपये अभी ये एक हमें शहरी बता रहा था कि मेरी 20,000 रुपये। तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़ को।